आरिफ मेरे फारदा फीफ और महफ गनीफ मनाते हैं। और लेखनी हाथ गुरु को भी बनवाते। फारद की आए जइयो, अरे मात फारद की आए जइयो, दे जइयो फुरताल पद को ज्ञान लखाई जइयो। कथा रविदास की गाते। देखते हैं संत रविदास की ओर, जिन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा गंगा जी को कठौती में प्रकट करा लिया था। अरे कथा रविदास की गाते मोची कुल में जन्म भव हम तुम्हें बताते। कथा रविदास की गाते और मोची कुल में जन्म भव हम तुम्हें बताते। काम मोची का करते हैं, काम मोची का करते हैं। चरण में ध्यान ध्यान हरि पे धरते। काम मोची का करते रे, काम मोची का करते। हरि चरण में ध्यान ध्यान हरि पे धरते। बनाए रहे जूता चप्पल हरि चरण में ध्यान ध्यान नाय छूटे पलवर पास ब्राह्मण भी रहते और छोटी जाति जान कबीर बेटा सब जलते। और लगी मंदिर में पाबंदी रे, लगी मंदिर में पाबंदी। और तिलक जने उतारी ढोंग जू करी लो पाबंदी।
रविदास के ऊपर मंदिरों में पाबंदी लगा दी है और कहा ये नीच है, जाटव है, पे मतलब मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। लगी मंदिर में पाबंदी और तिलक जने उडारी ढोंग जू करी रो पाखंडी करे भव बेमतलब गंगा रे करे भव बेमतलब गंगा और पंत भय रविदास कठौती में प्रकटाई दई गंगा। बेमतलब दंगा और संत भय रविदास कठौती में प्रकटाई दई गंगा करे बेमतलब दंगा संत भय रविदास कठौती में प्रकटाई दई गंगा। ब्राह्मण लोग कभी रविदास पे जलते हैं। अरे अब आगे को हाल आपको रहे बतलाई और जो करते थे कपट ब्राह्मण पहुँच जाई। अरे कहें फिर मोची खे जाई अरे चलो नहाए हमें गंगा रहे हम गंगा को जाई। रविदास जहाँ अपने जूता चप्पल बना रहे थे, ब्राह्मणों के पास से होकर के गुजरे, उनकी हंसी उड़ाने के लिए और बोले कि चलो हम गंगा को जा रहे हैं, अरे गंगा स्नान करके आ रहे हैं। अरे भक्त ने दई का पाई और ले रविदास को नाम दियो जाए गंगा को जाई। ब्राह्मणों ने कहा रविदास जी से कि चलो गंगा नहाएं, तो रविदास जी ने ब्राह्मणों को एक पैसा दिया और जवाब दिया ये गंगा माँ को दे देना और जो गंगा माँ कुछ कहें वो हमें बता देना आगे। अरे भक्त ने गई पाई और ले रविदास को नाम दियो जाए गंगा को जाई। और कहे जो गंगा महारानी और दियो हमें बतलाए आए के पत पत बानी। जवाब दिया जो भी गंगा माँ
कहाँ का है वो हमें बताना आके। अरे फनुज तुम्हें गाय को नाते और ले पाई को खंग बेप्रगंगा पर आते। ब्राह्मण फिर गंगा रे नहाए रहे ब्राह्मण फिर गंगा और पंत भय रविदास कठोरी में प्रकटाई थी गंगा। अरे मलमल करे फनान बेप्रने देर नायकी। अरे मलमल करे फनान बेप्रने देर नायकी और पूजा बंदन करो पुत फिर घर की लगाए ली। अरे विप्र को फिर याद आई मोती कर विदाप दई मोहे पाई पकड़ाई। ब्राह्मण ना धोकर के घर को चलने लगे तब याद आए कि एक संत रविदास ने एक पाई दी थी। अरे विप्र को फिर याद आई और मोती कर रविदास दई मोहे पाई पकड़ाई। अरे विप्र ने पाई और ले रविदास को नाम छोड़ बाए गंगा में दी। अरे विप्र फिर कहने लगे बानी और मोती फेंका कहें बताए दे गंगा महारानी। इसमें ब्राह्मण ने रविदास जी की पाई दी और दोनों हाथ जोड़कर बोले गंगा माँ आपने रुपए तो ले लिया और उस मोती से क्या कहें। अरे सुनी जब ब्राह्मण की बानी सुनी जब ब्राह्मण की बानी और नाई की देर प्रकट वही गंगा महारानी।
गंगा महारानी प्रकट हो जाती हैं वचन सुनने के बाद में। फिर क्या हुआ? अरे दयो फिर कंगन एक गंगा, रे दयो फिर कंगन एक गंगा, और संत भय रविदास कठौती में प्रकटाई गई गंगा। जिस समय गंगा माँ प्रकट होकर के ब्राह्मण को कंगन देती है और कहती है कि हमारे भक्त रविदास को दे देना। फिर क्या हुआ? अरे भय गंगा से दर्प ब्राह्मण मन में मुख क्याए, और कंगन है अनमोल पाप मन ब्राह्मण के आए। कंगन को देख करके ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। अरे नाय मोची को बताएंगे, और राजा को दे बेच माल मन माना पावेंगे। अरे फिर राजा ढेंगा आयो है, और कुंदन कंगन देख भूप मन में हर पायो है। अरे भूप ने कंगन ले लियो, और सुंदर कंगन देख जाए रानी को दे दियो। अरे कहत फिर मीराबाई, और कंगन है ये दूसरो दीजो मंगवाई।